नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। भारत देश के कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद साफ हो गया था कि भारत देश पाकिस्तान को जरूर करारा जवाब देगा और अब पाकिस्तान को भारत देश ने ऐसा करारा जवाब दिया है, ऐसा करारा जवाब दिया है कि पाकिस्तान पूरा बौखला उठा है। पाकिस्तान की जड़ें हिल चुकी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर करारा हमला बोला है। भारतीय सेना ने यह दिखा दिया कि पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाहर नहीं आएगा तो आने वाले समय में, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना ने ट्रेलर दिखाया है, आने वाले समय में भारतीय सेना ये पूरी पिक्चर भी दिखाएगी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे पाकिस्तान पर किए गए हमले को, पाकिस्तान के दिए गए जवाब को नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ढेर कर दिया भारतीय सेना ने। ये कहीं ना कहीं इस भारत देश के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। और ऑपरेशन सिंदूर पर बहुजन समाज से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम राजनीतिक नेताओं का बयान भी सामने आया है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद और भी तमाम समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का भी बयान शामिल है। हम आपको बताएंगे इन नेताओं ने क्या कुछ बोला है, पर उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कुछ तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इन तस्वीरों में आप देखिए कि भारत देश ने, भारतीय सेना ने किस तरीके से भारत देश का नाम रोशन किया है और भारतीय सेना ने कितना पूरे भारत देश को गौरवान्वित महसूस कराया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया है और जो 9 ठिकाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। भारत देश ने पहला बहावलपुर, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर है, जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर, मुरीद के संबा से 30 किलोमीटर दूर है, लश्कर-ए-तैयबा का कैंप, मुंबई हमले के आतंकी यहीं से आए थे। पाकिस्तान के उन 9 ठिकानों को टारगेट बनाया गया है जिन 9 ठिकानों से तमाम आतंकी भारत देश में घुसे या उन ठिकानों से पनाह लेकर भारत देश पर हमला किए। उन 9 ठिकानों को भारतीय सेना ने निशाना बनाया है। गुलपुर, सवाई, बिलाल, कोटली, बनराला, सरजाल और महामूना, इन 9 ठिकानों को भारतीय सेना ने निशाना बनाया और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। इसी पूरे घटनाक्रम पर ऑपरेशन सिंदूर, जिसको नाम दिया गया है, इस पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भारतीय सेना की बड़ी तारीफ करते हुए कहा है, पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई गौरवमय व सराहनीय है। मायावती ने भारतीय सेना की इस कार्रवाई को सराहा है, तारीफ की है और गौरवान्वित कहा है। साथ ही साथ चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर लिखा है, भारतीय सेना और वीर जवानों के पराक्रम को सलाम। भारतीय सेना हमारी जान है, हमारी शान है। जय भीम, जय भारत। ये सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा है। वहीं अखिलेश यादव ने भी सीधा सीधा साफ साफ कहा दिया है कि भारतीय सेना को सैल्यूट है, जय हिंद, जय भारत। तमाम ऐसे तारीफ है भारतीय सेना की राजनीतिक दलों के नेता कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय सेना को सैल्यूट कर रहे हैं। और भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, ये उन लोगों के लिए सही बात है जिन लोगों के परिवार के चिराग को बुझाया आतंकियों ने, और अब बदला कहीं ना कहीं पूरा हुआ है। और इस पूरे घटनाक्रम पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें। भारत देश ने पूरा नाम रोशन किया है और भारत देश को तमाम जो विदेश मंत्री हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उनका भी समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। भारत के इजराइल राजदूत रूबेन का भी समर्थन मिला है। साथ ही साथ मैक्रो रूबियो ने कहा है, भारत के स्ट्राइक के खिलाफ किसी तरह के एक्शन की मत सोचे पाकिस्तान, भारत से युद्ध की हिम्मत ना करे पाकिस्तान, भारत को आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार था। रूबेन भारत में इजराइल राजदूत ने कहा है, और इजराइल राजदूत ने कहा है कि भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का इजराइल समर्थन करता है। आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि मंसूबों को खिलाफ अपराधों के बाद छिपाने का कोई रास्ता नहीं है। भारत देश को विदेश के तमाम मंत्रियों का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और भारत देश की कार्रवाई पर पूरे देश दुनिया सैल्यूट कर रही है, भारतीय सेना की तारीफ कर रही है। और भारतीय सेना को सैल्यूट है कि इस भारतीय सेना की वजह से ये पूरा देश सुरक्षित है और हम सब और आप सब सुरक्षित हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी। इस वीडियो को शेयर